नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सागर से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है और ये गोत्र के माध्यम से आपकी पहचान बनाती है। ऐसे में माता पिता भगवान समान होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है, और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। वसुंधरा वसुधा से हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता का सम्मान होता है। इसलिए आपने ज्ञान बाई के नाम से माता जी का नाम आगे रखा, और ये जो अद्भुत नाम रखा आपने बीच में पिताजी के नाम वीर सिंह के आधार पर, और ये ज्ञानवीर अर्थात भगवान की दया से ये हमारी संस्कृति हजारों साल से विश्व गुरु की अगर लालायित होती है तो दुनिया के कई देश हैं, सब अपनी सत्ता बना करके अपनी व्यवस्था में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने अपनी समूची मानवता को लेकर के यहाँ के ज्ञान की धारा के आधार पर दुनिया के अंदर भारत की विशेष पहचान बनाई। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, कई कई प्रकार के गुरुकुलों की परंपरा विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में चलती आई। दुनिया के सारे देश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे देश में पहुंचाते थे। अब तो और आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है, और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान का हिम्मत और नेतृत्व की कौशल क्षमता है, जिनके कारण से जो दुनिया में चल रहा है उसमें भारत का नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया क्रम, लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक और जानकारी दे रहा हूं, अपने बीच मुझे बताया गया 10,000 खिलाड़ियों ने 630 टीम के बलबूते पर आकाश राजपूत जी ने अपना खेल दिखाया था। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। और क्रिकेट का तो समय चल रहा है, क्या आनंद आया 2-3 दिन पहले, हमारे खिलाड़ियों ने क्या धूल चटाई। पूरी वर्ल्ड कप की टीम के लिए जोरदार ताली बजाए। अब तो क्या अजय योद्धा है, ऐसा लग रहा होली दिवाली सब बन गई उस दिन, आनंद आ गया। एक बार तो लगा था कि साउथ अफ्रीका को जिस ढंग से न्यूजीलैंड ने हराया है, वाकई ये बड़ा और कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली, क्या शेरों ने खेला, पता ही नहीं लगा न्यूजीलैंड का।
कहा कीवी ने काय का कीवा, सब बराबर हो गया। कितना आनंद आया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जिस प्रकार से हमारे प्रत्येक क्षेत्र में खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक के भी प्रत्येक गेम में, क्या कुश्ती, क्या निशानेबाजी, और केवल इतना ही नहीं, भारत के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्थान में भी अगर उस संस्थान की सफलता के झंडे दुनिया में लहरा रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान ये हमारी बौद्धिक क्षमता भरतवंशियों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें अपने भरतवंशियों के लिए। तो आइए इन संस्थानों के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं। 2 विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है। अरे लाइब्रेरी 2 क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में और अपने गांवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। ज्ञान की परंपरा में इसकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। ऐसे में आपने कहा कि राहतगढ़ और जयसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की आपने मांग की है। कलेक्टर जहां हो, ये नोट करना, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने 2 नए लाइब्रेरी संस्थान के लिए। और प्रदीप लारिया जी, शैलेंद्र जैन जी, मैं पिछले समय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब के कार्यक्रम में आया था, वहां भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। गोपाल जी भाई साहब के क्षेत्र में भी आया था। अभी हमारा आर गोविंद सिंह जी के यहाँ, आपके यहाँ भी आए थे। खूब आनंद के साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन प्रदीप लारिया जी बचे हैं। देवरी तो मैं आ ही रहा हूं पटेरिया जी, मेरी तारीख तय हो गई देवरी आने की, 2-3 दिन में ही आ रहा हूं। लेकिन उसके अलावा भी प्रदीप लारिया जी, शैलेंद्र जी, बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए। आपके साथ लगातार ये विकास का कारवां चलता रहेगा। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।